गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 रैखिक तथा द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 44 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 45 से। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या फेसबुक, तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उन पर सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है समीकरण ब्रैकेट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 5/2 x प्लस 1/x प्लस 2 में x का मान है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो आपको 3 से 4 मिनट लग सकता है। इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो 3 से 4 मिनट लग सकता है। आपको एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 48 सेकेंड दिए जाते हैं। आपको एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन पर यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाता है 1 मिनट 48 सेकेंड। किसके अनुसार? 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है 3 घंटे में। 3 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उस हिसाब से एक क्वेश्चन पर जो टाइम दिया जाता है 1 मिनट 48 सेकेंड। तो प्यारे दोस्तों, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आपको सॉल्व करवाता हूं। तो ऑप्शन से कभी भी सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा, फिर डी, फिर ए, फिर बी। कभी भी आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा, फिर डी, फिर ए, फिर बी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सी से चेक करता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी को आप देख रहे हैं 1/2 या 2 दिया है, यानी जो x का मान होगा या तो 2 होगा या तो 1/2। तो 1/2 को मैं रखूंगा तभी भी हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, और 2 भी रखूंगा तभी भी हमारा सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जो x का मान है 2 भी हो सकता है और 1/2 भी, यानी दोनों ही सही होंगे। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करता हूं 1/2 या 2। तो 1/2 या 2 दोनों में से कोई एक लेकर के चेक कर लेते हैं। तो 1/2 आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 2 को लेकर के चेक करता हूं। तो x जहां जहां पर है वहां पर 2 रखिए, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 9 बराबर 5/2। x की जगह 2 रखना है तो 2 प्लस का 1/2 प्लस का 2। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जा 3, यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 9 बराबर ये आपका हो जाएगा 5/2। ये 2 दूना 4 तो हो जाएगा आपका 4 प्लस का 1/2। 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 मिलेगा प्लस का 9 बराबर आपका हो जाएगा 5/2 गुणे 4 दूना 8 9/2। अब आगे देखिएगा ध्यान से, 4 9 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45/4, और यहाँ पर 9 बचे 45/4। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। आपको दोनों में से एक चेक करना है। 1/2 रख करके भी चेक करेंगे तो भी आपका यह समीकरण संतुलित होगा। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए 2 रखा है x का मान। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन से बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य ₹3600 तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य ₹5200 है। तब एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके
आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों बोला गया कि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 3600 है। आपको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर x। मैंने मान लिया कि एक कुर्सी का जो मूल्य है वो x है और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर आपका है y। मैंने ये मान लिया कि एक कुर्सी का जो मूल्य है वो आपका x है और एक मेज का जो मूल्य है वो आपका y है। बोला गया 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों। तो एक कुर्सी का दाम x है तो 4 कुर्सी यानी 4x हो जाएगा। उसके बाद 7 मेजों, तो एक मेज का दाम y रुपया है तो 7 मेजों का 7y। तो 4 कुर्सियां और 7 मेजों का मूल्य जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3600। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला गया है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों। 6 कुर्सी यानी 6x और 10 मेज यानी 10y का मूल्य जो है वो आपका दे रखा है 5200। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि मैंने आपको बताया था कि x अथवा y के गुणांक को समान करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा x का गुणांक 4 है और यहाँ पर x का गुणांक 6 है। तो यदि मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो 3 चौक 12 हो जाएगा और समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा करेंगे 2 छक्का 12 यानी x का गुणांक 12 हो जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 गुणे 3 करता हूं तो क्या होगा, 3 चौका 12x प्लस 3 सत्ते 21y बराबर 00, फिर 3 छक्का 18 को 8, 3 3 का 9 और 1 10। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में करना है 2 से गुणा तो हो जाएगा आपका 12x प्लस का 20y बराबर आपका हो जाएगा 00, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस का 4 से, यानी समीकरण 3 से 4 घटाना है। समीकरण 3 आपका है 12x प्लस का 21y बराबर 10,800। समीकरण 4 आपका है 12x प्लस का 20y बराबर 10,400। अब देखिएगा माइनस करने पर ये कैंसिल होगा। 21y में से 20y घटेगा तो y बचेगा और 10,800 में से 10,400 घटेगा तो 400, यानी y का मान आपने निकाल लिया 400। अब देखिए y मैंने किसको माना था, मेज का, यानी एक मेज का जो मूल्य होगा वो आपका 400। अब देखिए y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 4x है तो 4x ही रहने देते हैं प्लस 7, y का मान आपका निकला है 400 बराबर है आपका 3600। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 4x प्लस का 4 सत्ते 2800 बराबर आपका हो जाएगा 3600। तो यहाँ से 4x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3600 में से 2800 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 800, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 200। तो इस तरीके से x का मान 200 और y का मान 400। x आपने किसको माना था, x आपने एक कुर्सी को, यानी एक कुर्सी का जो मूल्य है वो 200 है और एक मेज का जो मूल्य है वो आपका 400 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला गया 5 वर्ष पूर्व। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूर्व की बात किया जाए तो आपको माइनस करना होता है और बाद की बात किया जाए तो प्लस करना होता है। यहाँ पर बोला गया 5 वर्ष पूर्व ए की आई बी की आई की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी ए को भी 5 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा और बी को भी 5 वर्ष पीछे, यानी 5 वर्ष पूर्व यानी ए माइनस का 5 और बी माइनस का 5। ठीक, फिर बोला गया 5 वर्ष पूर्व ए की आई बी की आई की 3 गुनी। जो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु है बी की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। तो सॉल्व कर लीजिए। ए माइनस का 5 बराबर 3b माइनस का 15। तो यहाँ से a माइनस का 3b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखिएगा, 10 वर्ष बाद a की आई b की आई की 2 गुनी। 10 वर्ष बाद यानी a में भी 10 साल जोड़ना होगा और बी में भी 10 साल जोड़ना होगा। बोला गया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो आपको ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको देख लेते हैं। तो a प्लस का 10 बराबर आपका हो जाएगा 2b प्लस का 20। यहाँ से आपका a माइनस का 2b बराबर मिल जाएगा 10। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके आप ए व बी का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं। समीकरण 1 आपका है a माइनस का 3b बराबर आपका है माइनस का 10। समीकरण 2 आपका है a माइनस का 2b बराबर है आपका 10। घटाना है तो माइनस माइनस माइनस। अब देखिएगा a प्लस a माइनस कैंसिल। अब देखिए ये प्लस होगा तो 3 माइनस 3b में से प्लस 2b घटेगा तो आपको मिलेगा माइनस का b। अब देखिए -10 और -10 आपका हो जाएगा माइनस का 20। यह माइनस कैंसिल, यानी आपका जो b का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 20 साल। b का जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 20 वर्ष। अब देखिए b का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए। तो b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान रखते हैं a माइनस 3 गुणे b का मान है 20 वर्ष। तो 20 रख दिया बराबर है आपका -10। मैंने क्या किया, b का मान 20 समीकरण 1 में रखा। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 7। तो a बराबर आपको मिल जाएगा 50 वर्ष। तो इस तरीके से a का मान आपने निकाल लिया 50 वर्ष और b का मान आपने निकाल लिया 20 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 50 वर्ष और 20 वर्ष सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, यदि करड़ी में x बट्टे y प्लस करड़ी में y बट्टे x बराबर 10 बट्टे 3 तथा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 तो x इंटू y का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, इस या जो आपको दिया गया है इसको दोनों तरफ वर्ग कर देना होता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी ऐसे वर्ग हो जाएगा और इसका भी आपका वैसे वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब देखिए करड़ी के अंदर x अपन y इसका वर्ग करेंगे तो बाहर निकलेगा आपका x अपन y प्लस करड़ी के अंदर y अपन x है, स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो y बट्टे x। अब देखिए 10 बट्टे 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 100 बट्टे 9। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, x y ये आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 100 बट्टे 9। अब तुलना करने पर तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का मान आपको मिल गया 100 और x इंटू वाई का मान मिल गया आपको 9। x इंटू वाई का मान पूछा जा रहा है तो जो
क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, दी गई समीकरणों 2x/3 प्लस y/2 बराबर 4 तथा x/3 माइनस y/2 बराबर 1 में x का मान होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 मिलेगा। यहाँ से मिलेगा आपको 4x प्लस का 3y बराबर 4। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4x प्लस का 3y बराबर 24। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x माइनस का 3y बराबर 1, यानी मिलेगा आपको 2x माइनस का 3y बराबर 6। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करता हूं, देखिए प्लस का 3y या माइनस का 3y यानी कैंसिल होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 आपका है 4x प्लस का 3y बराबर 24। समीकरण 2 आपका है 2x माइनस का 3y बराबर 6। जोड़ दीजिए, तो 4 2 6x, a प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल होगा, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ से 6 25 30, यानी x का मान आपको कितना आ जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे x का ही मान पूछा जा रहा था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, बहुपद px बराबर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस cx प्लस d के दो शून्यकों का योग 2 है, तो इसके तीसरे शून्य का मान है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि दो शून्यकों का योग 2 है, तो दो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है 2। आपको तीसरा शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये आपका 3 पावर है, फिर 2 पावर 1 पावर, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, यह आपका त्रिघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में जो अधिकतम घात है वो आपका 3 है। तो त्रिघात समीकरण का जब आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना होता है, तो द्विघात समीकरण में आपके दो मूल होते थे अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण में आपके दो मूल होते थे अल्फा और बीटा, लेकिन ये आपका त्रिघात समीकरण है, यानी कि अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघात समीकरण है। इसलिए इस समीकरण के जो मूल होंगे अल्फा बीटा और गामा होंगे। यदि मैं इस समीकरण के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालूं, तो क्या होगा, माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस का बी बाई ए, ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण में आप x का गुणांक लेते थे, तो त्रिघात समीकरण में आपको x स्क्वायर का गुणांक लेना पड़ेगा। तो माइनस का x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 6 है, बटे x क्यूब का गुणांक 1 है, यानी बटे 1 करेंगे तो माइनस का 6। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, द्विघात समीकरण में आप मूलों का योग बराबर लिखते थे माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन त्रिघात समीकरण में जो मूलों का योग होता है माइनस का x स्क्वायर का गुणांक बट्टे का x क्यूब का गुणांक। तो माइनस का x स्क्वायर का गुणांक 6 है और x क्यूब का गुणांक 1 है, यानी माइनस 6 मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रखेंगे, प्लस का गामा बराबर आपका आ जाएगा -6, यानी गामा का मान जो होगा -8 हो जाएगा। यही आपका तीसरा शून्यंक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0 के मूलों का योग है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर होता है माइनस का x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो माइनस हो गया, और यक्स का गुणांक कितना है माइनस का 3 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर 3 3 बटे 1 यानी 3। इस तरीके से जो मूलों का गुणन योगफल होगा वो आपका 3 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c एप्सिलॉन r और a नॉट इक्वल टू 0 के मूल परिमाण के बराबर तथा चिन्ह साइन में विपरीत होंगे यदि। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं जब आपको संचयी बारंबारता पढ़ाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करवाता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जब मैं संचयी बारंबारता पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 आपका है रोहित के पास दीप से ₹9500 अधिक है। यदि दीप ₹2000 रोहित को देता है तो रोहित के पास दीप के पास बचे धन से 4 गुना धन हो जाता है। रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 कंटिन्यू 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रोहित के पास दीप से 9500 अधिक है। रोहित को मैं आर से प्रेजेंट करूंगा, रोहित को मैं आर से दर्शाऊंगा और दीप को डी से। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि रोहित के पास दीप से 9500 अधिक है। रोहित के पास दीप से 9500 अधिक है। फिर आगे बोला गया है कि जो आपका दीप है रोहित को 2000 रुपया दे देता है, तो उस कंडीशन में जो रोहित के पास रुपया है वह दीप के पास रुपया से 4 गुना हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, रोहित के पास इतना बैलेंस था, उसके बाद से 2000 रुपया और पा गया, 2000 रुपया और पा गया। 2000 कौन दिया है? 2000 रुपया दीप ने दिया है। 2000 रुपया आपका दीप ने दिया है, तो यहाँ पर डी रहेगा। 2000 रुपया ए दीप ने दिया है, तो दीप में से 2000 घटेगा। क्यों? क्योंकि दीप ने 2000 रुपया दे दिया है, तो 2000 घटा दिया है। तो जब 2000 रुपया और दे देता है रोहित को, तो जो रोहित के पास रुपया है वह दीप के पास रुपये से 4 गुना हो जाता है। तो आपको दीप और रोहित के पास पैसे की संख्या बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, दीप प्लस 9500 और 2000 जोड़ेंगे तो 11500 बराबर 4 का, तो 4D माइनस का 8000। 4D में से 1D घटाएंगे तो 3D। अब देखिए माइनस है तो जुटेगा, यानी 11500 प्लस का आपका 8000, तो 3D बराबर आपका हो जाएगा 19500। 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15, यानी कि जो दीप के पास रुपया है वो आपका है 6500। दीप के पास रुपया है 6500, तो रोहित का निकाल लीजिए। तो दीप का हो जाएगा यहाँ पर 6500 प्लस का 9500, यानी रोहित के पास 16000 है और दीप के पास 6500 है। तो देखिए चारों ऑप्शन में कहीं दिया गया है 16000 और 6500, तो चारों ऑप्शन को देखेंगे तो कहीं पर भी 16000 और 6500 नहीं दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है समीकरण करड़ी के अंदर x अपान 1 माइनस एक्स प्लस करड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स अपान एक्स बराबर 2 सही 1/6 x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है और x नॉट इक्वल टू n, यानी x का मान ना तो 0 के बराबर है और ना तो 1 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा आपको यही बताना है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा समीकरण दे रखा है
कंडीशन है कि x का मान ना तो 0 के बराबर है और x का मान ना तो 1 के बराबर है, तो x का मान होगा क्या, यही आपको बताना है। तो ध्यान से सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके। तो 1 माइनस एक्स और इंटू का x, x का x में काड़ी का x में काड़ी में x में गुणा होगा तो x मिलेगा प्लस का, यहाँ से आपका 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स का गुणा होगा तो 1 माइनस का x मिल जाएगा बराबर 6 दूना 12 1 13 बट्टा का 6, ax से ax कैंसिल। अब देखिए आपको मिल जाएगा 1 बट्टे करड़े के अंदर 1 माइनस एक्स इंटू का x बराबर आपको मिल जाएगा 13 बट्टे 6। अब देखिएगा अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स और एक में मिलेगा आपको x बराबर आपको मिल जाएगा 13 बट्टे 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो कितना मिलेगा 169 डिवाइडेड बाय 36। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पर करड़ी हटेगा यानी 1 माइनस एक्स इंटू का x मिलेगा और जब इसका वर्ग होगा तो x 169 बट्टे मिल जाएगा आपको 36। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाऊंगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताया कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करने, सबसे पहले सी ऑप्शन चेक करिए, फिर डी, फिर बी, तब ए। इस सीक्वेंस में आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी लेना है, फिर डी, फिर बी, फिर ए। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 9 बट्टे 13 और 4 बट्टे 13 यानी दोनों मान होंगे 9 बट्टे 13 भी होगा और 4 बट्टे 13। तो एक को चेक करते हैं तो 9 बट्टे 13 सबसे पहले चेक करते हैं, यानी x जहाँ पर है वहां पर 9 बट्टे 13 रखेंगे तो 1 माइनस 9 बट्टे का 13 और 9 बट्टे का 13 बराबर आपका हो जाएगा 169 अपॉन 36। अब देखिए एक बट्टे इसको एलसीएम लेके 13 में से 9 जाएगा तो 4 बट्टे का 13 गुणे आपका हो जाएगा 9 बट्टे का 13 बराबर आपका हो जाएगा 169 अपॉन 36। अब देखिए 13 गुणे 13 ऊपर जाएगा यानी 169 मिलेगा और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 मिलेगा, यानी 169 अपॉन 36 और 169 अपॉन 36 इक्वल आ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है 2 बट्टे एक्स प्लस 5 बट्टे वाई बराबर 1 एवं 60 बट्टे एक्स माइनस 20 बट्टे वाई बराबर 13 समीकरणों को हल करने पर x एवं y का मान होगा 4। ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इस टाइप से दिया है, सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई यहाँ पर मिलेगा आपको 2y प्लस का 5x बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 2y बराबर xy। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको भी हल करते हैं तो मिलेगा आपको 60y माइनस का 20x बट्टे का xy बराबर आपका हो जाएगा 13, तो मिल जाएगा आपको 60y माइनस का 20x बराबर 13xy। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी ऑप्शन से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, फिर डी, फिर ए, उसके बाद से बी चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। x बराबर 1/4, ऑप्शन नंबर सी यानी x बराबर आपको 1/4 लेना है और y बराबर 5। x बराबर 1/4 और y बराबर 5। समीकरण 1 या 2 कोई भी समीकरण चेक कर लीजिए, तो जो सेटिस्फाई कर देगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। तो मैं समीकरण 1 को लेता हूँ, x बराबर 1/4 यानी 5 गुणे 1/4 माइ प्लस का 2 गुणे y का मान 5 बराबर x का मान है आपका 1/4 गुणे का आपको हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको 5/4
प्लस का यहाँ पर मिलेगा आपको 10 बराबर यहाँ 5/4। अब देखिए आंसर आ रहा है क्या, तो 10 चौक 40 पर 45/4 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 5/4 बराबर है नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं है, तो उसके बाद से ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x बराबर 4 लेना है, y बराबर 10, तो इस समीकरण में रखते हैं x बराबर 4 और y बराबर 10। तो देखिएगा 5x है तो 5x का मान है 4 प्लस का 2 y का मान है 10 बराबर x इंटू वाई, x का मान 4 लेना है, y का मान 10 लेना है, तो 5 चौक 20 प्लस का 20 बराबर 40, यानी कि मिल गया आपको 40 बराबर 40, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है x बराबर 4 y बराबर 10 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। 55 क्वेश्चन दिए गए थे, टोटल के 55 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया हो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लघुगणक चैप्टर नंबर 8। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।